हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से। हरिद्वार के पास एक गांव पड़ता है, पथरी नाम है। मेरी नंद, नंदोई और मैं यहाँ आए हुए हैं। तो देखो, मेरी सासू माँ ने अपने खेत में कितनी सारी चीज़ें लगाई हुई है। तो आज हम यहाँ से खूब सारे अमरूद तोड़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नींबू है, अमरूद है, भिंडी है, अरबी है। और देखो, भिंडी तो बहुत सारी लगी हुई है और क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है यहाँ। और सब्जियाँ भी, तोरी है, लौकी है, प्याज, लहसुन। और सर्दियों में हरी सब्जियां तो सारी है, जैसे राई, पालक, मेथी, सब चीज़ लगाती हूँ। और खुश रहती हैं सब चीज़ लगाने में, उन्हें अच्छा लगता है और इनमें उनका टाइम भी पास हो जाता है और हमें भी अच्छा लगता है। और खुश रहती है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो देखो, आज हम अमरूद तोड़ेंगे और ये अमरूद इतने मीठे हैं छोटे पर बहुत मीठे हैं और बहुत मुलायम। ऐसे नहीं है उनके बीज जैसे कटकटे होते हैं, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुलायम है और बहुत ही मीठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमने तो बहुत सारे तोड़े और मेरी नंद भी खूब सारे अमरूद तोड़ रही है और साथ में सासू माँ भी हमारी हेल्प कर रही है। तो अमरूद ज़्यादा पके हुए हैं, वो तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन छोटे भी हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कागजी नींबू तो बहुत मोटे मोटे हैं और उनका रस भी बहुत अच्छा है। और हम तो यहाँ से थैले भर भर के ले जाते हैं। अब देखो, माँ जी कह रही कि दराती पकड़ो, दराती से खींचो टहनी, तब जाके टूटेंगे। तो मैं देखो इतने सारे अमरूद तोड़ दिए हैं, तो मैं अभी इन्हें उठा के खाती जा रही हूँ। बहुत स्वाद है अमरूद में, बहुत ज़्यादा। मैंने तो पता नहीं कितने खा लिए। ये तोड़ रहे हैं, मेरी ननद और सासू माँ तोड़ रहे हैं और मैं खाने में लगी हुई हूँ। अब मैं तोड़ती हूँ क्योंकि ऊंचाई पे कह रहे कि तू तोड़, तो अब मैं तोड़ती हूँ। अब मैंने दराती पकड़ ली है। अब मैं इन टहनियों को ऊपर से खींचूँगी, तब जाके ये नीचे आएंगे। अब हम इनको तोड़ देंगे। इसको पकड़ो, ऊपर वाली इसको दिख रहा है, अब दिख रहा। हाँ, इससे ज्यादा है। घसियारी लीला घसियारी पकड़ी, नाच पकड़ ली। तुम्हारे पौड़ी क्यों? ऊपर कहीं पूरी क्यों तोड़ा आपने? अरे ये भी तो है। उन्हें देख माँ, देख। अब बहुत सारे अमरूद तोड़ दिए हैं। अब सासू माँ को मैंने पकड़ा दिए हैं अमरूद। और अब हम नींबू तोड़ेंगे। जो कागजी नींबू होता है ना, वो शरबत बनाने का काम आता है। सुबह तुम हल्के गुनगुने पानी में पियो नींबू, उससे भी सेहत अच्छी रहती है। तो हम नींबू तोड़ेंगे। नया फूल फूला, फूलों की बारी, ठंडी ठंडी हवा चली, हिया लागो प्यारी। ठंडी ठंडी हवा चली, हिया लागो प्यारी। चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागुन खिलुला हम मीरो बहार। भाभी जी, नीम के पत्ते बस जरा से खिंच जाएगी। और हमने बैग भी भर दिया है, बहुत सारा बैग भरा हुआ है।
यहाँ मेरी ननद नीम के पत्ते तोड़ रही है, टहनियाँ तोड़ रही है मतलब, तो उसके पत्ते निकाल के जो गेहूँ होते हैं उनमें रखेगी, जिससे उसमें घुन नहीं लगते, कीड़ी नहीं लगती, तो गेहूँ ख़राब नहीं होते। हमारे बीच हंसी मजाक भी चलती रहती है, सासू माँ भी खुश रहती है। और बस अब हम चलते हैं, क्या खेत का काम बहुत हो चुका, बहुत हमने उधमबाजी मचा लिया। अब हम एक घर है हमारा, जो दूसरा घर है हमारा हरिद्वार में, और बहुत सुंदर है, भी बहुत सुंदर। ये पूरा 1 बीघा में घर बना हुआ है, और यहाँ कुछ 2-3 लोग रेंट पे रहते हैं, 2 दुकानें हैं। तो ये भी ससुर जी ने बहुत अच्छा घर बना रखा है। तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी अंदर से, एक वीडियो उसकी भी बनाऊंगी। तो अब हमें बस यही बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, तो हम वापस घर की ओर निकल रहे हैं। अब तो हम रास्ते पे हैं और चल रहे हैं घर की तरफ। ये हरिद्वार का नज़ारा है, देखो कितना सुंदर है। और आजकल कांवड़ भी लगी हुई थी, अब तो खैर ख़त्म हो गई कांवड़, 2 तारीख लास्ट था, तो अब हल्का हो गया। नहीं तो बीच में तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। अब हम यहाँ आ गए हैं, रायवाला में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, रसोई ढाबा, प्योर वेज। बहुत ही सुंदर ये जो रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर, और सफाई के मामले में नंबर 1। तो मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा अंदर से दिखाती हूँ। तो देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ, बिल्कुल गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं। कभी आप इधर से आओ तो इस ढाबे पे ज़रूर आना। ये रायवाला में पड़ता है, रायवाला मतलब ख़त्म होने पे और हरिद्वार शुरू होने पे यहाँ पड़ता है। रसोई ढाबा नाम से है और प्योर वेज है। और सफाई तो सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और भीड़ भी यहाँ इतनी है, बहुत ज़्यादा। बाहर अलग है, और फिर जो अंदर काउंटर बनाए हैं, वहाँ 3-4 काउंटर अंदर बनाए हैं, वो भी फुल भरे हुए हैं। तो अब हम खा लेते हैं खाना। सिंपल खाना ही मंगा लो, नान मंगा लो। एक पनीर, एक मिक्स वेज मंगा लो। हाँ मिक्स वेज ठीक है, मिक्स वेज ठीक है। पनीर तो नहीं खाना, पनीर। अरे नहीं, आप लोग देखो ना। यहाँ के जो बर्तन हैं, स्टील के बर्तन में जो खाना परोसा जाता है, आप देखना इतने चमक रहे हों बर्तन, इतने साफ़ सुथरे हैं कि बस मज़ा ही आ गया देखने में। और खाने में मतलब एक सफाई अच्छी हो तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आप देखो कितने चमक रहे हैं बर्तन। तो खाने में हमने मंगाई है नान, मिक्स वेज, दाल और रायता, दही, सलाद, ये मंगाया है। तो आप हम इसको खा लेते हैं। और खाना भी बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरा। लग ही नहीं रहा है कि रेस्टोरेंट का वॉशरूम होगा, ऐसा लग रहा है कहीं मॉल का होगा। सफाई के मामले में तो ये रेस्टोरेंट नंबर 1 है। आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और अपनों को भी हमेशा खुश रखो। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी